80 और 90 के दशक की ऐसी अभिनेत्री जो अपनी मनमोहक खूबसूरती और आकर्षित नए नक्श की सुंदरता से लाखों दिलों पर राज करती थी। जो खूबसूरती, अभिनय और डांस में थी बेमिसाल, जिसको देखने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते थे। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल। 17 साल की नाबालिग उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतकर कैसे इस अभिनेत्री ने शुरुआत की भारतीय सिनेमा में। और इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इनको हिंदी सिनेमा छोड़कर विदेश भागना पड़ा। कौन सा डायरेक्टर था जिसने फिल्म के बहाने इनका मानसिक और शारीरिक शोषण करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये परेशान होकर डर के साए में जीने को मजबूर हो गईं। बॉलीवुड के किस मशहूर गायक ने इस अभिनेत्री को प्यार में धोखा देकर बर्बाद कर दी इनकी जिंदगी और अपनी शादीशुदा घर गृहस्थी। अच्छी बात है, फिर मुझे मार डालो, लेकिन अपने आप से अलग मत करो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसको कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन वो जब भी फिल्मी पर्दे पर आईं, उनको देखने के लिए दर्शक खुद ब खुद खिंचे चले आते थे। उनकी एक्टिंग, चुलबुलापन, खूबसूरती का जादू ऐसा होता था कि लोग पिक्चर हॉल में सीटी और तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनहरे पर्दे की उस एक्ट्रेस की जिनको हम मीनाक्षी शेषाद्री के नाम से जानते हैं। मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में पूरी तरह से जाने, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं मीनाक्षी के जन्म से लेकर उनके फिल्मी सफर तक के बारे में। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें। मीनाक्षी का जन्म झारखंड के सिंदरी नामक स्थान पर एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम शशिकला रखा था। इनके पिता एक खेती बाड़ी से जुड़ी एक कंपनी में काम किया करते थे, तो वहीं इनकी माताजी एक घरेलू महिला थीं और भरतनाट्यम डांस की एक प्रशिक्षित डांसर थीं। माँ ने अपनी बेटी को बचपन से ही भरतनाट्यम की अच्छी शिक्षा दी और यही डांस बड़े होने पर इनकी ताकत भी बना, जिसकी वजह से इनको एक अलग ही पहचान मिली। पढ़ाई के दौरान ही मीनाक्षी कई डांस प्रोग्राम का हिस्सा होती थीं। उनकी सुंदरता और डांस की काबिलियत को देखते हुए उनके दोस्त उनको हमेशा मॉडलिंग करने के लिए कहते थे। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए मीनाक्षी ने दिल्ली का रुख किया। यहाँ मीनाक्षी ने पढ़ाई के साथ साथ डांस सीखने में भी काफी समय गुजारा। मीनाक्षी ने यहाँ गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम और गुरु जया रामा राव से उच्च दर्जे का नृत्य सीखा और इसमें महारत हासिल की। फिर एक दिन मीनाक्षी ने न्यूज़पेपर में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा और मीनाक्षी ने बिना कुछ सोचे समझे उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लिया और किस्मत का ऐसा संजोग रहा कि मीनाक्षी उस कॉन्टेस्ट को जीत गई। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, कुछ कर नहीं रही थी, छुट्टियों का मौसम था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं और टू माय सरप्राइज मैं मिस इंडिया चुनी गई उस साल। इस शानदार जीत के बाद मीनाक्षी के पास कई मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे, लेकिन मीनाक्षी की किस्मत तो उनके लिए बॉलीवुड में जाने का रास्ता बना रही थी और हुआ यूं
कि उन दिनों हिंदी सुपरस्टार मनोज कुमार अपनी एक फिल्म के लिए एक न्यू फेस की तलाश में थे। तब मनोज कुमार की नजर एक न्यूज़पेपर के विज्ञापन पर पड़ी। मीनाक्षी की खूबसूरती मनोज कुमार को भा गई और उन्होंने मीनाक्षी से संपर्क किया और उनको अपनी फिल्म पेंटर बाबू के लिए साइन कर लिया। और मनोज कुमार का मुझे एक फ़ोन कॉल आया कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसमें हम नई लड़की को चांस देना चाहते हैं। मैं उनसे मिली, उन्होंने कहा मुझे स्क्रीन टेस्ट की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें देखकर कह सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हीरोइन बन सकती हो। हालांकि 1983 में आई मीनाक्षी की ये पहली फिल्म दर्शकों को उतना प्रभावित नहीं कर पाई, लेकिन मीनाक्षी की एक्टिंग और खूबसूरती लोगों को खूब भा गई। जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना है, जीना नहीं। मीनाक्षी जब मनोज कुमार की फिल्म कर रही थी तो इसी बीच इनको सुभाष घई की फिल्म हीरो मिल गई थी और इसी फिल्म से सुभाष घई ने इनका नाम शशिकला से बदलकर मीनाक्षी रख दिया था और ये अपने पूरे फिल्मी सफर और जिंदगी में मीनाक्षी के नाम से ही जानी गयी। निंदिया से जागी सुभाष घई अपने आप में एक निपुण फिल्म निर्माता हैं। मीनाक्षी और जैकी श्रॉफ को लेकर बनाई गई ये फिल्म जब दर्शकों के बीच पहुंची तो इस फिल्म ने काफी धमाल मचाया। फिल्म की स्टोरी, फिल्म के गाने सब कुछ काबिले तारीफ थे, जिसकी वजह से ये फिल्म तो सुपरहिट हुई और मीनाक्षी को भी भारतीय सिनेमा में कामयाबी और एक मजबूत पहचान मिली। मैं तेरा जानू हूँ, तू मेरे दिल पर है, मैं तेरा। फिल्म की अपार कामयाबी के बाद मीनाक्षी के पास बड़े बैनर की और भी फिल्में आ गईं, जिसमें मीनाक्षी की एक्टिंग देखने को मिली और मीनाक्षी सफलता की सीढ़ी चढ़ती जा रही थी। उनकी इसी कड़ी में कुछ फिल्म थी बेवफाई, मुकद्दर का फैसला, मेरी जंग, गंगा जमुना सरस्वती, शहंशाह, बड़े घर की बेटी, घायल, घर परिवार, दामिनी और घातक जैसी सुपरहिट फिल्म में अभिनय कर ये टॉप की हीरोइन की लिस्ट में शुमार हो गईं। मर्द तो यहाँ कोई रहा नहीं, मर्द तो यहाँ कोई रहा ही नहीं ना, सब मर गए, कोई कुछ नहीं कर सकता। मीनाक्षी की एक्टिंग का ऐसा रुतबा था कि उस दौर के फिल्म निर्माता इनके साथ अपनी फिल्म बनाना चाहते थे। अपनी फिल्म को हिट करने के लिए कई बड़े अभिनेताओं ने भी इनके साथ काम किया, जिसमें राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, ऋषि कपूर और सनी देओल जैसे बड़े नाम थे। अरे क्या कर लेंगे ये लोग? मार देंगे मुझे, फांसी चढ़ा देंगे, मर जाऊंगा। नहीं जीना ना मर्दों की तरह, ना पुंसों की तरह। मेरे सामने तुम्हें कोई हाथ लगा मैं देखता रहूं? अरे काट दूंगा इन लोगों को। मीनाक्षी को अपने पूरे फिल्मी सफर में सबसे ज्यादा लोकप्रियता सुपरहिट फिल्म दामिनी से मिली। इस फिल्म में मीनाक्षी ने दामिनी नाम की एक भूमिका निभाई। इस फिल्म की कामयाबी ने मीनाक्षी को टॉप की एक्ट्रेस बना दिया था। इसने पाँव पकड़ रखे थे क्या? पहचानो, इसने जांघें पकड़ रखी थी। चलिए अब बात करते हैं मीनाक्षी से जुड़े विवादों के बारे में। मीनाक्षी शेषाद्री के फिल्मी सफर को ऊंचाई देने में फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी का बड़ा हाथ रहा है। राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी के लिए दामिनी, घायल, घातक जैसे सुपर डुपर हिट फिल्मों का निर्माण किया। अबे हट, तू क्या नचवाएगा मुझे? क्या नचवाएगा? इसे बांध कर मर्द बनता है? ये अभी उठेगा, उठेगा अभी और तुझसे मुजरा करवाएगा यहाँ, और तू करेगा। बताया जाता है कि दामिनी फिल्म के सेट पर राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी को अपने प्यार के बारे में बताया। वो मीनाक्षी से शादी करना चाहते थे और उनको ये यकीन था कि मीनाक्षी उनको हाँ कर देंगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। मीनाक्षी ने राजकुमार संतोषी के प्यार के इजहार को साफ मना कर दिया और ये इनकार ही मीनाक्षी की जिंदगी में लेकर आया दुख और तकलीफ का समय। ये कहानी नहीं, हकीकत है मिस्टर डिसूजा। मीनाक्षी शेषाद्री के ना करने के बाद राजकुमार संतोषी के मन में गुस्सा और नफरत भर गई और वो मीनाक्षी को फिल्म के सेट पर सभी के सामने बेइज्जत कर देते थे और मीनाक्षी के द्वारा फिल्म का सीन सही दिया जाता था, लेकिन फिर भी राजकुमार रीटेक के नाम पर उनसे एक सीन को
कई कई बार कराते। वो फिल्म के सेट पर मीनाक्षी को गलत तरह से छूते, जिससे मीनाक्षी काफी ज्यादा मानसिक और शारीरिक शोषण महसूस करती थीं। मेरे बारे में जो कुछ सुना है उसकी कोई वजह तो होगी। मुझ पर क्या बीती है एक बार सुन तो लो। मीनाक्षी ने जैसे तैसे दामिनी फिल्म की शूटिंग पूरी की और अपनी बाकी बची कुची फिल्में भी पूरी की। वो इस तरह के व्यवहार से बहुत परेशान हो गई थीं और उन्होंने हिंदी सिनेमा को ही छोड़ने का फैसला कर लिया। अब तो इसने मुझे छू भी लिया। हाँ, इसने मुझे छू लिया। नहीं। क्या हो रहा है इस शहर में? यहाँ कोई शरीफ आदमी नहीं, कोई मर्द नहीं जो इस अबला की रक्षा कर सके? ये कब से मुझे परेशान कर रहा है और कोई कुछ कह नहीं रहा। मीनाक्षी शेषाद्री की जिंदगी से जुड़ा एक और दुख भरा विवाद इनसे जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मीनाक्षी की जिंदगी में काफी ज्यादा उथल पुथल हुई। दरअसल विनोद खन्ना की फिल्म जुर्म के गाने मशहूर गायक कुमार शानू ने गाए और इस फिल्म के प्रीमियर पर मीनाक्षी की मुलाकात कुमार शानू से हुई। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़। पहली मुलाकात धीरे धीरे कई और मुलाकातों में बदली और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मीनाक्षी राजकुमार संतोषी की ज्यादतियों से परेशान थी, लिहाजा उनको शादी करके सुखमय जीवन में कदम रखना था और कुमार शानू में वो अपना जीवन साथी देख रही थीं। लेकिन मीनाक्षी की जिंदगी में अभी तूफान आना बाकी था। जिस शख्स को वो प्यार कर रही थीं, शादी के सपने संजो रही थी, वो निकले पहले से ही शादीशुदा। अपनी शादी को कुमार शानू ने छिपा कर रखा था। जब ये बात मीनाक्षी को पता चली तो वो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। उधर जब कुमार शानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य को मीनाक्षी के साथ बनते रिश्ते के बारे में पता चला तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। कुमार शानू से जब इस रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया। इसके बाद नतीजा ये हुआ कि रीता भट्टाचार्य ने साल 1994 में कुमार शानू से तलाक ले लिया। कुमार शानू के धोखे ने जहां मीनाक्षी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तो वहीं अपनी वैवाहिक जिंदगी भी उन्होंने खत्म कर ली। जहां मीनाक्षी की कोई गलती नहीं थी, वो खुद इस खेल का शिकार हुई थीं। इसके बावजूद तब की मीडिया ने मीनाक्षी को ही दोषी माना। इस बात से परेशान मीनाक्षी ने परिवार की मर्जी से एक बैंक इन्वेस्टर हरीश मैसूर से शादी कर ली और अपना लाजवाब फिल्मी करियर और देश दोनों छोड़कर विदेश चली गईं। पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले। एक शानदार और खूबसूरत अभिनेत्री, फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी और गायक कुमार शानू की वजह से एक बेहतरीन लाजवाब अभिनेत्री भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। शादी के बाद अमेरिका में रह रही मीनाक्षी ने 2 संतानों को जन्म दिया, बेटा जोश और बेटी केंद्रा। अमेरिका के टेक्सास में ही मीनाक्षी अब एक डांस स्कूल चलाती हैं, जहां वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस सिखाती हैं। इनके स्कूल का नाम चेरिश डांस स्कूल है। मीनाक्षी अब सुकून भरी जिंदगी में है। उनका परिवार संपूर्ण है और अब वो किसी के डर के साए में नहीं है और न ही राजकुमार संतोषी और कुमार शानू जैसा इंसान उनके आसपास है। आज मैं यहाँ आई हूँ सालों 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 बाद। मीनाक्षी को भारतीय हिंदी सिनेमा कभी कोई फिल्म फेयर या नेशनल अवार्ड तो नहीं दे सका, लेकिन वो फिल्म दामिनी, स्वाति और जुर्म के लिए नॉमिनेट जरूर हुई थी। साल 2006 में मीनाक्षी की जिंदगी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी, जिसका नाम है मीनाक्षी एक्सेप्ट हर विंग्स। मीनाक्षी अब फिल्मी दुनिया से दूर हैं। वो अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी को जी रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए वो अपने फैंस के सामने आती भी रहती हैं। उनके साथ हुए हिंदी सिनेमा में दुर्व्यवहार को वो भुला चुकी हैं। बॉलीवुड नॉवेल उनके अच्छे जीवन, सुखमय जीवन की कामना करता है और भारतीय सिनेमा को दिए अपने अभिनय के लिए उनको धन्यवाद करता है। लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिनोड,
इंसाफ नहीं मिला। कुछ लोगों की लालसा और धोखे ने सिनेमा की चमकती एक्ट्रेस को रुस्वा करके खो दिया। तो ये था आज का हमारा मीनाक्षी शेषाद्री के ऊपर बना शो। आपको हमारा शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मीनाक्षी शेषाद्री से जुड़ी कोई भी जानकारी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। टेक केयर, धन्यवाद। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।